हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एआई से रिलेटेड फोमो की। फोमो का मतलब जिसको नहीं पता, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, मतलब कि सबको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने एआई नहीं किया तो मैं पीछे रह जाऊंगा या समथिंग कुछ है, इस तरह का माहौल बन गया है। ठीक है, हालांकि जो फोमो है उसका बेनिफिट जो भी कोर्स बेचने वाले एआई के उनको फायदा होगा। ठीक है, मैं भी, हालांकि मेरा भी एआई कोर्स है और अगर फोमो बनेगा तो मेरे को भी ऑब्वियसली फायदा होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ सच्ची बात करना भी जरूरी है कि जो फोमो है वो क्या है और जो रियलिटी है वो क्या है। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। हालांकि मेरा जो एआईएमएल कोर्स है, अगर आपको बाय करना चाहते हो और आप अच्छे से मशीन लर्निंग सीखना चाहते हो तो जो कोर्स है उसमें मैंने पूरे फरवरी में अभी डिस्काउंट ओपन कर रखा है। कूपन कोड है फैब 500। ठीक है, तो उस पर आपको फ्लैट 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी सब कुछ डिटेल्स डाल दूंगा, कूपन कोड और लिंक्स वगैरह, तो वहां से भी आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हो। और मशीन लर्निंग बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ रहे हैं हम, और कोई मैथ वैथ की टेंशन नहीं है। सब कुछ जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, पाइथन भी सिखा रहा है उसमें, बेसिक बेसिक, और सब कुछ करके आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं गाइस अपने टॉपिक की। टॉपिक है जो एआई का फोमो। ठीक है, तो यार फोमो का ना आप देख ही रहे होगे कि इतने सारा, जब भी आप लिंक्डइन पे जाते हो या कहीं भी सोशल मीडिया पे जाते हो, आपने देखा होगा कि लोग कुछ कुछ बना बना के डाल रहे हैं, कुछ पोस्ट कर रहे हैं, कुछ ज्ञान दे रहे हैं एआई से रिलेटेड, है ना। सब मतलब हर एक दूसरी पोस्ट में एआई जरूर होगा मेंशन। इवन जो कंपनी है वो भी सेम पार्टिसिपेट कर रही है, वो भी अपने अपने आप को दिखा रही है कि हम एआई में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, एआई में सेमिनार्स हो रहे हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, मतलब कि एआई से रिलेटेड ही सब कुछ लग रहा है। ठीक है, तो जो एक नॉर्मल जो स्टूडेंट है ना, या जो नॉर्मल एक इंजीनियर है, उसको उसके मन में फोमो बनना मतलब नॉर्मल है चीज। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। देखो, अभी रिसेंटली ना मेरी कंपनी में क्या हुआ था कि एक अभी मैसेज आया हमारे पास सबके पास कि भाई आप लोग जिसने जो भी एआई से रिलेटेड कोर्स किया है ना, तो आप एक शीट में एंटर कर दो कि कौन कौन सा कोर्स आपने किया है। ठीक है, तो जो अभी मंच टेक वाला हमारा ग्रुप था उसमें आई थिंक 300-400 इंजीनियर हैं टोटल। तो उस ग्रुप में मतलब सबने जब वो शीट में भरा मतलब अपना अपना कौन कौन सा कोर्स किया है उन्होंने एआई से रिलेटेड, तो मेरे को मतलब जान के ना बड़ी हैरानी हुई कि इतने कम लोगों को अभी एआई की प्रॉपर अवेयरनेस है। ठीक है, और वो भी रियल इंजीनियर जो कि काम कर रहे हैं बहुत अच्छे दिन से, मतलब बहुत अच्छे टाइम से काम कर रहे हैं, एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको भी एआई की उतनी अवेयरनेस सच में नहीं है अभी। मोस्टली लोगों ने जो कोर्स कर रखे थे, जो भी यूडेमी से या कोई भी एआई से रिलेटेड, वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या फिर वैसे एक नॉर्मल से कोर्स कर रखे थे। जो रियल एआई है वो कुछ मतलब बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ इंजीनियर थे जो कि रियल एआई सीखने के लिए कोर्सेज में पार्टिसिपेट कर रहे थे, यूडेमी या कहीं से भी। ठीक है, और एडब्ल्यूएस के कोर्स तो बहुत ही कम कर रखे थे। एडब्ल्यूएस जो जेएनएआई का या कोई भी कोर्स है, मतलब एक ऑथेंटिक कोर्स तो बहुत ही कम लोगों ने कर रखा था। तो वो देख के ना मेरे को रियलाइज हुआ कि यार जो एक फोमो जो बना हुआ है ना, फोमो है एक चीज और एक है रियलिटी, दोनों चीजों में डिफरेंस है। ठीक है, आप जब अपना लिंक्डइन भी देखते हो ना, तो लिंक्डइन पे आप देख रहे होगे कि आपकी प्रोफाइल में ना, आपकी प्रोफाइल में हजारों लोग ऐड होंगे लिंक्डइन पे। ठीक है, उनमें से 10-15 लोग होंगे मैक्सिमम जो रियलिटी में कुछ बना के डाल रहे हैं, मतलब कोई डेमो बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं एआई का, वो डाल रहे हैं। वही आपको बार बार दिख रहे होंगे कि यार ये इस बंदे ने आज ये बना दिया, इसने ये बना दिया। और लेकिन जो मोस्टली लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, चैट जीपीटी से कुछ लिखवा रहे हैं ज्ञान एआई से रिलेटेड, और वो पोस्ट डाल देते हैं बस, क्योंकि वो इजी है। चैट जीपीटी कुछ भी बोल दो कि एआई से रिलेटेड मेरे को एक पोस्ट बना के दे दो कोई भी, तो चैट जीपीटी वो ज्ञान दे देगा और लोग उस पोस्ट को डाल देते हैं और उनको लगता है कि एआई से रिलेटेड हमारा काम हो गया है, हमने एआई से रिलेटेड एक पोस्ट डाल दी, तो अब हम जो एचआर है वो उसकी नजर में हमें लगेगा कि हमें एआई की नॉलेज है। ठीक है, जबकि रियलिटी ये है कि जो आपके पास पूरी जो आपके पास नेटवर्क है लिंक्डइन पे, उसमें से 10-15 लोग होंगे सिर्फ जो कि रियलिटी में लर्निंग कर रहे हैं, रियलिटी में काम कर रहे हैं उन चीजों पर, रियलिटी में कुछ बना के डाल रहे हैं, रियलिटी में कुछ डेमो दिखा रहे हैं लिंक्डइन पे। तो आपको लगता है कि यार आपको फिर एक सडनली लगना नॉर्मल है कि यार देखो ये लोग तो बना के भी डाल रहे हैं, फिर कुछ लोग ज्ञान दे रहे हैं, तो आपको ऐसा एक माहौल बन जाएगा ओवरऑल कि लगेगा कि यार सब लोग एआई में कर रहे हैं लेकिन मैं नहीं कर रहा। ठीक है, तो रियलिटी ये है कि बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ जो इंजीनियर हैं वो रियलिटी में एआई में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको रियल नॉलेज है। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको बहुत कम नॉलेज, मतलब जिनको ठीक ठाक नॉलेज है, ऐसी परसेंटेज बहुत कम है। अभी 1-2 महीने पहले की बात है, मेरे से एक मतलब मेरे साथ का ही बंदा है, वो भी टेक लीड है, वो मेरे से आके कह रहा है सुदर्शन एआई में होता क्या है, मतलब एआई में करते क्या है। उसको अभी ये नहीं पता कि एआई में होता क्या है, करना क्या होता है। मतलब जो बंदा बहुत सालों से 10-12 साल से काम कर रहा है उसको नहीं अवेयरनेस है कि एआई में करना क्या है बेसिकली। ठीक है, सिमिलरली अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप देखोगे ना, उसमें 4300 स्टूडेंट है अराउंड। ठीक है, उनमें से 4300 है ना, उनमें से 4300 में से 43 स्टूडेंट भी ऐसे नहीं होंगे जिनको कि एआई एमएल या जेएनएआई ठीक ठाक आता होगा। ठीक है, 43 भी नहीं है, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब 1% भी नहीं है उसका। जो 4300 स्टूडेंट्स हैं, अगर उसमें बात करूं, उसमें 4300 में से अगर मैं पूछूंगा ना कि वेब डेवलपमेंट किसको आती है,
तो कम से कम 3500 बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनको वेब डेवलपमेंट अच्छी से आती होगी, मतलब जिन्होंने हैंड्स ऑन कर रखा है, कभी कुछ कुछ बना रखा है, कभी कुछ उन्होंने डेमो कर रखा है, प्रोजेक्ट बना रखा है, या लर्निंग कर रखी है, कोर्स बाय कर रखा है, कहीं से कुछ भी कर रखा है। कम से कम 3500 लोग मिल जाएंगे आपको 4300 में से, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यही चीज बोलूं कि भाई किसको AIML या जेन AI आता है, तो उसमें से 1% भी नहीं मिलेंगे, मतलब 43 स्टूडेंट भी नहीं मिलेंगे जिनको आता है। तो आप यहाँ पे गैप देख रहे हो, कितना बड़ा गैप है, ठीक है। तो जो ये गैप है ना गाइस, ये ही अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आप इसको फोमो समझ रहे हो ना, वो फोमो नहीं है। मैं बहुत बार बोलता हूं, ये फोमो नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। फोमो है, एक डर है, ठीक है, कि भाई मैंने AI नहीं किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। वैसा सीन नहीं है। AI के बिना भी आप सर्वाइव कर लोगे, आप अपना वेब डेवलपमेंट खत्म नहीं होने वाला है। मैंने पहले भी वेब डेवलपमेंट वर्सेस उसमें बताया था वीडियो में, AI में, तो उसमें बताया था कि वेब डेवलपमेंट हमेशा रहेगा, ठीक है। जो टूल्स वगैरह हैं वो उनकी हेल्प लेके हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, वो सब करेंगे। तो वेब डेवलपमेंट तो एक नेसेसरी पार्ट है इंजीनियरिंग का, वो हमेशा रहेगा वो, ठीक है। तो अगर आपने वो कर रखा है तो वो हमेशा करो। मैंने आज तक भी किसी को ऐसी एडवाइस नहीं करी कि तुम वेब डेवलपमेंट मत करो, तुम AI कर लो खाली। वेब डेवलपमेंट करना पहला स्टेप है। इंजीनियरिंग का ABCD वेब डेवलपमेंट ही है। वहां पे आपको समझ में आता है कि रियल जो प्रोडक्ट है, जो एंड यूजर है ना, उसको कुछ ना कुछ इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी, उसको कोई एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिससे वो इंटरेक्ट करेगा, उसको फ्रंट एंड और बैक एंड की जरूरत पड़ेगी। उसके बीच में आपको AI के फीचर्स डालने हैं, यही सारा काम है। लेकिन जो AI की बात करें ना, AI फोमो नहीं है, AI का एक अपॉर्चुनिटी है। आप इसको समझो इस तरह, ठीक है। AI से डरने की चीज नहीं है। जो अपॉर्चुनिटी, जो मैंने आपको गैप दिखाया ना, 43 स्टूडेंट से लेके और 3500 स्टूडेंट का जो टेलीग्राम ग्रुप पे जो गैप है ना, यही अपॉर्चुनिटी है गाइज, और कुछ नहीं है। AI करना आपकी मतलब मजबूरी नहीं है, आपके लिए एक चांस है, एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप AI कर लेते हो तो आप पूरे जो एंड टू एंड, जो एक फ्रंट एंड, बैक एंड और जो AI आप कर लेते हो, तो आप एक मतलब कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स बन जाते हो। मैंने अपनी पिछली भी एक वीडियो में बताया था कि कंपनी को चाहिए वो बंदा जिसको सब कुछ आता हो। फ्यूचर में अब कंपनी जैसे फ्रंट एंड, बैक एंड और डेवऑप्स भी मांगने लगी है। कंपनी को चाहिए जो इसको क्लाउड भी आता हो, फ्रंट एंड भी आता हो, बैक एंड भी आता हो, फुल स्टैक की ये डेफिनेशन बन गई है। सिमिलरली अब फुल स्टैक में एक AI के फीचर और ऐड हो जाएंगे। अभी धीरे धीरे की AI की रिक्वायरमेंट और होगी, तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी जो बार है ना AI का, बहुत लो है, लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं है। आप लोगों में से भी जितने लोग होंगे ना, अगर मैं आज बोलता हूँ रिएक्ट कितने को आती है, तो आप 99% आप सबको रिएक्ट आती होगी, ठीक है। अगर आप आज भी रिएक्ट के बेस पे अगर कॉम्पीट करना चाह रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली आपको सैलरी उतनी नहीं मिलेगी, ऑब्वियसली सबको आती है। आप इधर उधर अपने ऐसे घुमा के देखो, सबको रिएक्ट आती है, जो भी आपके नियर बाय है। आपके स्कूल में देख लो, अपनी क्लास में देख लो, अपनी कंपनी में देख लो, सबको रिएक्ट और ये सब बेसिक चीज आती है उसको, ठीक है। आप अपने अराउंड में मतलब सराउंडिंग में देखो, घुमा के नजर, किसको AIML आता है, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी है, अभी बार बहुत लो है। जिस दिन सबको ये आ जाएगा उस दिन इसकी वैल्यू नहीं रहेगी। उसकी जो फर्स्ट मूवर जो एडवांटेज होता है वो आपको लेना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरा मैसेज यही है कि इसमें फोमो क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, फोमो नहीं है। आप वेब डेवलपमेंट में भी काम इसमें सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन अगर आपको करियर में बहुत अच्छा कुछ करना है, या फिर जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, जो अभी जो गैप है उसको अगर आपको कैश करना है, तो आपको AI जरूर सीखना चाहिए। क्योंकि जो इंडस्ट्री है ना IT की, उसका सिंपल फंडा ये है कि जो हाई डिमांड वाली चीजें करता है उसी को ज्यादा सैलरी मिलती है। तो यही सिंपल फंडा है, ठीक है। तो गाइस सिंपल मैसेज ये है इस वीडियो से कि आपको जो इधर उधर जो पूरा जो फोमो बन रहा है, जो भी वो फोमो नहीं बनाना है। आपको सिर्फ AI को एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है, उसको ग्रैब करना है और लर्न करना है, और आपको अपने कंपटीशन से आगे बढ़ना है। ये इस वीडियो का मैसेज है, ठीक है। तो आपको AI से डरने की जरूरत नहीं है, उसको आपको यूज करना है, ठीक है। अगर आपको मेरा AIML कोर्स बाय करना है तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कूपन कोड मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।